नादे अली बहुत अच्छा विरद है, बहुत फवायद है इसके। जिन पकड़ने वाले बाबा जी में तो बहुत सारे हैं। पहले क्या होता था, जब ये पहरे वगैरह नहीं होते थे ना, तो मेरे पास पकड़ के लाते थे बाजों का, ये तुम्हारा मुरीद है, इसने वजीफा कर लिया है, अब ये झगड़े करता है, होश में नहीं होता, चिल्ले खिंचवाए जाते, हमारा बच्चा पागल हो गया। ताहिर सद्दाम नोमानी कादरी गुजरावाला से हाजिर हुआ हूँ ज़ियारत के लिए। हुज़ूर, आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि आपके तवस्सुल से हुज़ूर गौसे पाक के जितने मुरीद हैं या जितने तालिब हैं, उनके लिए कसीदा गौसिया शरीफ पढ़ना और नादे अली शरीफ पढ़ने की इजाज़त है। अपने शजरे में दोनों की इजाज़त लिखी भी है, कसीदा गौसिया और नादे अली शरीफ नहीं लिखी हुई, लिखी भी नहीं है जी, तो इसकी आपकी तरफ से इजाज़त है, पढ़ सकते? देखो, ये अब सबकी हमदर्दी ना फरमाया, जी, अपनी बात करें, हर एक को देंगे, फिर वो तो कोई कुछ करे, कुछ हो गया तो मैं फंसूंगा। फिर सबको पढ़ना आएगा नहीं, मखारिज हरूफ की अदायगी मसाइल होते हैं कि भाई वहाँ तो बस चिल्ले खिंचवाए जाते हैं, हमारा बच्चा पागल हो गया, और आप कहाँ खड़े होंगे? फिर आप अपना तारुफ करवाएं। जी, मैं दरसो तदरीस का शरफ हासिल है, तो मदनी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कौन से जामियातुल मदीना में? जी, वैसे जामियातुल मदीना में तो नहीं पढ़ाते, अपना जामिया है, अच्छा तो उसमें पढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो मज़ीद दुआ के लिए फरमा दें, शरह सदर अता हो जाए, और आमीन। घर वालों के लिए, और वालदा बिलखुसूस बीमार हैं, उनकी शिफा याबी के लिए दुआ फरमा दें। आमीन। अब नादे अली की मैंने भी पढ़ा है, ये नादे अली, लेकिन अब फिर इस्तिकामत नहीं मिली इसमें, अब तो तादाद और ये सब भूल गया हूँ। नादे अली बहुत अच्छा विरद है, बहुत फवायद है इसके। आपको इजाज़त दूँ तो दूसरा सवाल हुआ कितनी बार पढ़ूँ, ये बता नहीं पाऊंगा मैं, मुझे याद नहीं है। इसी तरह कसीदे गौसिया के तो मेरे वालिद साहब तो आमिल थे, उस जो सुना है वाकया इनका तो मशहूर भी है, शायद आपने भी सुना हो, मेरे खालू ने मुझे बताया था। मैं तो बहुत छोटा था, वालिद साहब फौत हुए तो हमारा तो घराना तो सुन्नी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसकी भी मतलब, इसका मैंने कभी कोई अमल नहीं किया, तो ये इतना मतलब, एक तो शौक हो तो आदमी करता है, अब वक्त, अब मेरा शुगल बस वो शुरू से ही समझो दीनी मसाइल, फ़िक़ही मसाइल में शुरू से ही मेरी रग़बत शौक ये रहा, और दावत इस्लामी से पहले भी बस इसी तरह का मेरा काम था, नेकी की दावत ये वो। तो ना अमलियात में मैंने कोई वो किया है, ना अमलियात में ज़कातें, इसकी ज़कातें होती है इसकी लैंग्वेज में, वो माली ज़कात नहीं, वो कभी नहीं अदा की मैंने, इनके कोई चिल्ले नहीं किए, ना कोई जिन पकड़ने का और कोई ऐसे अमल वगैरह कुछ मैंने नहीं किए। मैं ये बोल, पकड़ने वाले बाबा जी में तो बहुत सारे हैं, अपने नमाजियों को पकड़े ना यार, नमाजी बनाए, और ये काम करने वाले सुन्नियत के ताल्लुक से कितने हैं, उस वक्त कितने थे, आप सब समझ सकते हैं। तो मेरी रग़बत इस तरफ रही, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस फील्ड में आदमी हाथ डालता है, अल्लाह पाक अपने करम से उसको चाहता है तो नवाजता है। तो मैंने इस फील्ड में हाथ डाला, हम मिल के बैठे हुए हैं, अब कबूल हुआ नहीं हुआ मरने के बाद पता चलेगा, अल्लाह करे कबूल हो जाए, वरना इखलास तो नहीं है, लेकिन अल्लाह चाहे तो करम फरमा दे, कबूल हो जाए। तो इन औरात वज़ाइफ में अपनी दिलचस्पी मेरी अपनी पर्सनल नहीं है, मतलब ज़्यादा। ये मेरे जहन में बात आ रही थी कि अगर इस तरह की कोई वज़ाइफ जो आपके शजरा शरीफ में भी हैं, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि फिर बाकायदा इसका इज्तिमा रखा जाता है। अच्छा भाई, चूँकि आपने इनको या किसी को इजाज़त दी, तो अब चूँकि मुझे इजाज़त है, तो अब वो इसका कोई सिलसिला बन जाए, कोई हम इज्तिमा रखें, तो वो फिर एक अलग मामलात होते हैं ना। तो अगर पर्सनली पढ़ना हो तो 19 मदनी फूल में भी लिखा है कि कोई काम अटक जाए तो पर्सनली वो उसने पढ़ लिया, कसीदा गौसिया भी लिखा हुआ, उसमें मदनी फूलों में भी लिखा हुआ है। मैं खुद एहतियात करता हूँ कि पहले क्या होता था, जब ये पहरे वगैरह नहीं होते थे ना, तो मेरे पास पकड़ के लाते थे बाज़ों का, ये तुम्हारा मुरीद है, इसने वजीफ़ा कर लिया है,
अब ये झगड़े करता है, होश में नहीं होता, सोता नहीं है, फुला नहीं करता, अब इसको संभालो। तो मैं कहता हमारे वज़ाइफ तो इस तरह के हैं नहीं, तो ये शजरा देते हम देख लो उसमें, ये किसी और बाबा जी के हत्या चढ़ गया होगा और इसने कुछ वो कर दिया होगा तो मसला हो गया होगा। तो यूँ मुझे मतलब तजर्बात यूँ इस तरह के हुए हैं, तो इससे और भी मैं संभल कर इसमें मतलब कदम रखता हूँ माजरत के साथ। और हाजी अमीन ने भी बिल्कुल बजा फरमाया कि अगर मैं किसी को इजाज़त दूँ, पहले मैंने बाज़ों को अमलियात वगैरह की अपने जो मुझे भी तो इजाज़त दे दो है ना, वो तावीज़ात की और दी थी, फिर मैंने सब मनसूख कर दी। यही के बार ये दाऊद साहब के खिलाफ ही कहीं आस्ताना ना खोल दे कि मैं इलियास कादरिया खलीफा हूँ मुश्किल ना खड़ी हो जाए। मेरे जाने के बाद का भी तो सोचना तो है ना, मुझे ख्वाहिश तो है ना कि मेरे जाने के बाद भी दावत इस्लामी वाले किसी फितरे से दो चार ना हो। अल्लाह पाक दावत इस्लामी को चलती फिरती रखे, अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। कुरान करीम की तिलावत में किसी पीर साहब की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, तिलावत किए जाए यार, इससे बड़ा कौन सा वजीफ़ा है यार, तिलावत से बढ़कर कौन सा विरद है, दुरूद व सलाम से बढ़कर कौन सा विरद है यार। दुरूद व सलाम के लिए इजाज़त की कहाँ ज़रूरत है, बल्कि कुरान करीम में हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, वहाँ तो मतलब मौजूद है अपने लिए, पढ़ते रहे, तिलावत करता रहे, दुरूद शरीफ पढ़ता रहे। खाली दुरूद शरीफ भी पढ़ता रहे ना बंदा तो सारे मसाइल हल होते चले जाएं इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।